नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के कंजर्वेशन से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स कोई नई चीज़ नहीं है। हर साल ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स लगती हैं, लेकिन इस साल इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और बहुत बड़े एरिया को प्रभावित किया है बुश फायर्स ने। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड, ये दो जो रीजन्स हैं ये तो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं बुश फायर्स की वजह से। ऑलमोस्ट 10 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया को प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल लगी बुश फायर्स ने। 25 लोगों की जानें चली गई, लाखों एनिमल्स मारे गए, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे नष्ट हो गए और बहुत से लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो ऑस्ट्रेलिया में लगी बुश फायर्स को सिम्बलाइज करती हैं। हुआ क्या, एक बेबी कंगारू जो बुश फायर से भाग रहा था फेंसिंग में अटक गया, मतलब तार में अटक गया और उसके बाद बुश फायर ने अपनी चपेटे में ले लिया इस बेबी कंगारू को। तो ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो बताती है कितनी ज़्यादा तबाही हुई है ऑस्ट्रेलिया में लगी बुश फायर्स की वजह से। हालांकि देखो, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को डाउन प्ले करके बता रही हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के जो नागरिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हैं, नाराज़ हैं। वो ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग जो होती है और एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोल का जो इस्तेमाल होता है या फिर दूसरे देशों को कोल जो एक्सपोर्ट किया जाता है, इन फॉसिल फ्यूल्स के साथ सरकार की क्या रिलेशनशिप हो, सरकार इसे फिर से रिकंसिडर करे, मतलब कोयले से एनर्जी पैदा करना बंद करे, कोयले की माइनिंग बंद हो। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है अभी तो देखो सिर्फ अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और आने वाले दशकों में जल्द ही अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं अर्थ पर और ज़्यादा होंगी। साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगले 8 साल में एक बार फिर से इसी स्केल की, इसी इंटेंसिटी की बुश फायर ऑस्ट्रेलिया में आ सकती है। आज देखो, हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं, एक जो रास्ता है वो हमें तबाही की ओर ले जाता है। अगर जल्द ही हमने कुछ नहीं किया, एमिशंस को कम नहीं किया, तो ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा होगी और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा और इसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरा जो रास्ता है वो ग्रीनर फ्यूचर वाला है। अगर हम एमिशंस को कम करते हैं, इनोवेशंस लेकर आते हैं, इन्वायरमेंट पर ध्यान देते हैं, तो हमें आज डिसाइड करना होगा हम कौन से रास्ते का चुनाव करना चाहते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया में कोल इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है सरकार पर। कोल इंडस्ट्री जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है और यही दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पार्लियामेंट में कोल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा दिखाया। वो बताना चाहते थे कि कोयले की बहुत बड़ी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के लिए। पहले देखो, कोल सेक्टर में प्रॉफिट टैक्स लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस प्लान को भी रद्द कर दिया गया कोल इंडस्ट्रीज़ की लॉबिंग के बाद। दूसरी तरफ देखो, आर्टिकल में ये भी कहा जाता है काफ़ी क्रेडेंशियल वाले स्पेशलिस्ट ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट काउंसिल में थे, वो रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उस रिसर्च को बंद कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा और बाद में उन्होंने जनता से पैसा इकट्ठा करके अपनी रिसर्च को जारी रखा। लास्ट में कंक्लूजन में एक बार फिर से बोला जाता है, देखो, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को बल्कि बाकी देशों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि हमें जल्द ही कुछ करने की आवश्यकता है। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो इस साल से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होगा, हालांकि कुछ देश फॉर एग्जांपल यूएसए वो इस एग्रीमेंट से बाहर आ गए हैं और साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं ये एग्रीमेंट जो है वो भी सफिशिएंट नहीं है ये इंश्योर करने के लिए कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े। तो हमें ना सिर्फ पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, बल्कि विभिन्न देशों को और ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स को अडोप्ट करने की आवश्यकता है।
अदरवाइज देखो, क्लाइमेट चेंज का जो असर देखने को मिल रहा है विभिन्न देशों में, फॉर एग्जांपल इंडिया में पहले बारिश डिस्ट्रीब्यूटेड रूप से आती थी, लेकिन आज के समय में बारिश आती है कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, जिससे कुछ दिनों के लिए बाढ़ आ जाती है और बाकी दिन सूखा रहता है। और बहुत सारे देशों में ये हो रहा है कि हॉट डेज और वेरी हॉट डेज की जो संख्या है एक साल में वो बढ़ती जा रही है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो देखने को मिल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ऑस्ट्रेलिया में लगी बुश फायर्स के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।